हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है धर्म। अरे राम राम, हट उधर, दूर हट जा, हमको छूना मत। चंद्रशेखर जी सुबह सुबह विशंबर के 7 वर्षीय लड़के पर बुरी तरह चिल्ला पड़े। क्या हुआ बाबूजी? बहू भाग्यश्री भागती हुई बाहर आई। अरे हुआ क्या? अभी नहा करके पूजा के लिए बगीचे से फूल लेने बाहर आए तो इसने छू लिया। अब फिर से नहाना पड़ेगा। अच्छी कसरत करवा रहे हो तुम लोग। बाबूजी ने टेढ़ा मुंह करके विशंभर के बेटे रिंकू की ओर इशारा किया। उनकी भौवें तनी हुई थी। अरे नहीं बाबूजी, वो तो बस गाय का दूध लेकर आया था, मुन्ना के लिए लगवाया है। बच्चा है, छू गया होगा। भाग्यश्री ने हड़बड़ाते हुए कहा। तुम तो रहने दो बहू। यहाँ शहर में आकर तुम लोग तो जैसे अपने रीति रिवाज परंपरा सब बेच दिए हो। जात पात छुआछूत हमने नहीं बनाई, आदिकाल से चली आ रही है। तुम लोग ज़्यादा ही आधुनिक हो गए हो। संस्कार तो जैसे मर गए हैं तुम्हारे। चंद्रशेखर जी ने बहू के खुले सिर की ओर आंख गड़ाई और दांत भींच लिए। बहू भाग्यश्री ने फटाफट पल्लू सिर पर लिया। बाबूजी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर भाग्यश्री भागती हुई आई थी। बाबूजी हमेशा यहाँ नहीं रहते थे तो उसे सिर ढकना याद ही नहीं रहा। माफ़ कीजिए बाबूजी, गलती हो गई। भाग्यश्री ने माफ़ी मांगी। हूँ, जा अंदर से गंगा जल लाकर मुझ पर छिड़क दे। इस कड़कड़ाती ठंड में फिर से कौन नहाए। भाग्यश्री ने मंदिर से गंगा जल लाकर बाबूजी पर छिड़क दिया। तब जाकर उन्होंने अंदर कदम रखा। भाग्यश्री ने देखा रिंकू हाथ में दूध का बर्तन लिए अभी भी वहीं खड़ा था। रिंकू के पिता विशंभर पास की बस्ती में रहते थे। जात पात मानने वाले चंद्रशेखर जी विशंभर और उसके परिवार को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पिछली बार जब बाबूजी आए थे तब भी रिंकू के सामने मुन्ना को उसके साथ ना खेलने का फरमान सुना चुके थे। भाग्यश्री ने उससे दूध का बर्तन लिया और पुचकारा। रिंकू दौड़ता हुआ वहां से निकल गया। भाग्यश्री एक सुलझी हुई महिला थी। जात पात छुआछूत उसके लिए ढोंग और चोचलेबाजी से अधिक और कुछ नहीं था। कमाऊ थी, बाहर के सब काम जानती थी। परिवार में बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करने के संस्कार उसे मायके से मिले थे, लेकिन इस ढोंग और चोचलेबाजी से वो अक्सर खींच जाती थी। पर बाबूजी कभी कभी ही आते थे तो वो बर्दाश्त कर लेती थी। कभी मन होता कि समझाए कि ये सब व्यर्थ है, इंसान का सबसे बड़ा धर्म मानवता का है। पर वो जानती थी कि इस उम्र में बाबूजी उसकी बातें सुनकर अचानक बदल जाएं। ऐसा तो होने से रहा, घर की शांति भंग होगी सो अलग। इसलिए फिलहाल चुप रहने में ही समझदारी थी। शाम को मनीष के घर में आते ही बाबूजी ने कह दिया कि कम से कम जब तक वो यहाँ हैं, गाय का दूध विशंभर के घर से कतई नहीं आएगा। दूध अपवित्र हो जाता है, पर मुन्ना के लिए गाय का दूध चाहिए था। सो थैली वाले दूध पर किसी तरह सहमत बनी। विशंभर और उसके परिवार के किसी भी सदस्य के घर में घुसने पर पाबंदी लग गई। माहौल हल्का करने के लिए मनीष नुक्कड़ की दुकान से समोसे ले आया। बाबूजी समोसे पसंद करते थे। बाबूजी ने एक एक करके 4 समोसे खा गए। मनीष और भाग्यश्री उन्हें देख रहे थे। भाग्यश्री की नज़रें मनीष से मिली। मनीष ने होठों पर उंगली रखकर भाग्यश्री को चुप रहने का इशारा किया। भाग्यश्री उठकर अंदर चली गई। दरअसल वो समोसे जिस दुकान के थे उनकी और विशंभर की जात एक ही थी, क्योंकि समोसे के साथ जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था, तो सब कुछ सामान्य चल रहा था। समोसे भी स्वादिष्ट लग रहे थे, मूड भी अच्छा हो गया था और गंगा जल की भी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। भाग्यश्री का मन बोझिल हो रहा था। मनीष सोने की तैयारी कर रहा था। भाग्यश्री ने अपने मन को शांत करने के लिए उसी पर सवाल दाग दिया। ये क्या अजीब बात है मनीष, कितना खोखला, कितना बनावटी है ये सब। क्यों करते हैं लोग ऐसा? क्यों इंसान को इंसान नहीं समझते? क्यों मन से ज़्यादा तन के रंग और जाति को महत्व दिया जाता है? क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू से यही देखा है भाग्यश्री, कुएं का मेढक कुएं को ही दुनिया समझता है। उसी तरह उन्हें भी लगता है कि यही सत्य है, यही धर्म है। इसके पार जाना पाप है, पर पाप तो किसी को दुख देना है ना।
किसी के मन को आहत करने से बड़ा क्या पाप हो सकता है भला। समोसे उन्होंने खा लिए, समोसे ही क्यों, अनगिनत वस्तुएं कहाँ कहाँ से किन किन हाथों से बनकर पैक होकर हम तक पहुँचती हैं। हर एक की जात क्यों नहीं पूछते। दूध तो गाय का था, पवित्र मानते हैं ना हम उसे, फिर निकालने वाले की जात से वो कैसे अपवित्र हो गया। तुम जो भी समझो भाग्यश्री, दूध में पड़ी मक्खी वो नहीं निगल सकते, लेकिन मक्खी गिरी थी, उन्हें पता ही ना चले तो वो दूध वो शौक से पी जाएंगे। भाग्यश्री संतुष्ट नहीं थी, पर कर भी क्या सकती थी। आंख बंद कर सोचने लगी, कितनी बनावटी दुनिया है। बेसिर पैर के उसूलों के साथ लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। सच है, इंसान का नेचर और सिग्नेचर शायद कभी नहीं बदलता। उसकी आंख मूंद ही रही थी। अचानक बाहर से बाबूजी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो दोनों भागे। बाहर लान में बाबूजी जमीन पर पड़े चिल्ला रहे थे, अरे मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, कोई बचाओ, कोई कुछ करो। बाबूजी को सांप ने काट लिया था। घर के पीछे खाली प्लाट में खरपतवार उगने से सांप बिच्छुओं के छिपने की जगह हो गई थी। शायद वहीं से आया होगा सांप। लान में टहल रहे बाबूजी के पैर पर दांतों के निशान साफ थे। रात बहुत हो चुकी थी। इस वक्त कोई डॉक्टर मिलना मुश्किल था। अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाने का ही विकल्प था, पर अस्पताल दूर था। बाबूजी के प्राण संकट में थे। तभी भाग्यश्री चिल्लाई, विशंभर, विशंभर को आता है जहर काटना, दवा भी मालूम है, बुलाओ उसे जल्दी। मनीष असमंजस में पड़ गया। बाबूजी का हाथ पकड़ बोला, बाबूजी विशंभर को बुला लूं, प्राथमिक उपचार कर देगा ताकि अस्पताल ले जाने में तकलीफ ना हो, बुला लूं। अरे पूछ क्या रहा है नालायक, जल्दी जा, मर जाऊंगा तब जाएगा। बाबूजी ने बेटे को धक्का दिया। मनीष सिर पर पांव रखकर भागा। 5 मिनट में विशंभर को लेकर आ गया। बाबूजी की आंखें भारी होने लगी थी। मनीष की आंख से आंसू गिरने लगे। भाग्यश्री उसे संभाल रही थी। विशंभर ने प्रभावित जगह के दोनों ओर अपनी कमीज से कतरन फाड़ के बांध दी ताकि जहर शरीर के दूसरे हिस्सों में ना फैले। फिर मुंह से खींच खींच कर जहर निकालना शुरू कर दिया। इतने में उसकी पत्नी जड़ी बूटी जैसी कोई दवा घर से पीस कर ले आई और बाबूजी को खिला दी। बाबूजी अब थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे। इतने में गाड़ी आई और बाबूजी को अस्पताल ले जाया गया। बाबूजी के कहने पर विशंभर भी साथ गया। अस्पताल में डॉक्टर ने विष मारने की दवा दी। डॉक्टर का कहना था कि अगर प्राथमिक उपचार नहीं मिलता तो शायद बाबूजी को बचाना मुश्किल होता। सांप अत्यंत जहरीला था। बाबूजी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने विशंभर को पास खींचकर गले से लगा लिया। भाग्यश्री ये सब देख रही थी। विशंभर ने बाबूजी के शरीर से वाकई सारा जहर निकाल दिया था। भाग्यश्री को लग रहा था जैसे किसी ने बाबूजी पर घड़ों गंगा जल डाल दिया हो। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।